हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। सो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है समवन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य या ऐसा मनुष्य जो दूसरे मनुष्य का मांस खाता हो, मनुष्य का मांस खाने वाला, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। इसका रूट देखते हैं। तो कैनिबल मीन्स क्या होता है? समवन हु इज कैनिबल इज समवन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कोई ऐसा पर्सन जो इंसान का मांस खाता हो, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। इंसान भी हो सकता है या कोई जानवर भी हो सकता है जो इंसान के मांस खाते हो, उसे कैनिबल बोलते हैं। इसका रूट देखते हैं। ये स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश वर्ड कैनिबलिस से आया है, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस का वर्जन वर्ड कैरिबस से आया है। वर्ड कैरिबस से मिलकर बना है कैनिबलिस। तो कैरिब्स क्या है? या द नेम पीपल फ्रॉम कैरिबियन। कैरिबियन के जो पीपल होते कैरिबियन के, तो कैरिबियन के लोग अपने आप को कैरिब कहते हैं और वो बहुत ही बहादुर होते थे। तो ये इसका ओरिजिन है। तो मेन इसका रूट वर्ड क्या? कैनिबलिस है। तो कैनिबलिस मतलब होगा इंसानों का मांस खाने वाला। नेक्स्ट इज स्लीवलेस ड्रेस, यानी बिना बाजू का वस्त्र, दैट इज कॉल्ड कैप। इसका रूट देखते हैं। कैप ये क्या है? सर्कुलर कवरिंग फॉर द शोल्डर्स, स्पेनिश स्टाइल। स्पेनिश ये विधान है, मतलब स्पेन में जो ड्रेस पहने जाते थे तो वो स्लीवलेस होता था। तो सर्कुलर कवरिंग फॉर द शोल्डर्स, तो इसे कैप बोलते हैं। कैप मीन्स क्या होता है कि शोल्डर के पास का जो कवरिंग होता है कपड़े का, उस एरिया को बोलते हैं कैप। और इसका लैटिन रूट भी है कैपा। इसका मतलब होता है हुडेड क्लॉक। तो हुडेड क्लॉक क्या होता है? हुडेड क्लॉक, और क्लॉक क्या होता है? क्लॉक जो है जैसे ओवरकोट टाइप का ड्रेस होता है, जिसे लवादा या चोंगा बोलते हैं। और हुडेड मीन्स नकाब, मानी नकाब वाले ओवरकोट, ऐसा ओवरकोट या लवादा जिसमें जो नकाब लगा हो, तो उसे बोलते हैं कैपा। तो यहीं से आया आपका वर्ड। नेक्स्ट इज टू सिंक बोट और शिप, यानी नाव या जहाज का डूब जाना, दैट इज कैप्साइज। कैप्साइज मीन्स क्या होता है? जब कोई बोट या शिप डूब जाती है तो उसे बोलते हैं कैप्साइज। इसका रूट देखते हैं। कैप्साइज ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू टर्न ओवर या ओवर ट्यून, यानी पलट जाना। और ये एक नॉटिकल टर्म है। नॉटिकल ने समुद्र से संबंधित शब्दावली है ये। नॉटिकल वर्ड ऑफ ऑब्सक्योर ओरिजिन। और ये स्पेनिश वर्ड है कैप्यूजर। स्पेनिश वर्ड कैप्यूजर से आया है, जिसका मतलब होता है टू सिंक बाय द हेड, यानी सर से डूब जाना। ऐसा डूबना कि सर तक डूब जाना, यानी पूरी तरह से डूब जाना, सर से लेकर पाँव तक। तो कैप्यूजर मीन्स होता है टू सिंक बाय द हेड। तो कैप्यूजर से मिलकर बना है कैप्साइज। नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस कॉजिंग कैंसर, यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व। ऐसा सब्सटेंस या कोई तत्व जो कैंसर को पैदा करता है, दैट इज कार्सिनोजन।
इसे कार्सिनोजन बोलते हैं। इसका रूट देखते हैं। ये आपका 3 सिलेबल का वर्ड है। कार्सिनो 4 सिलेबल का, 4 सिलेबल का वर्ड है कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन जो है ये नाउन है आपका। कार्सिनोजन इसका मतलब होता है अ कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, कैंसर पैदा करने वाला सब कोई पदार्थ, उसे कार्सिनोजन बोलते हैं। तो इसमें जो है आपका सफिक्स क्या लगा है, जेन लगा है। जेन इसमें सफिक्स लगा है आपका। तो मेन रूट वर्ड इसका कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा में आपका सफिक्स लगा है जेन। तो कार्सिनोमा मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर जब हो जाता है ना तो उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। तो ट्यूमर से ही जो है कैंसर बनता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो होती है कैंसर की वो ट्यूमर से स्टार्ट होता है। ट्यूमर फिर जब ट्यूमर अनकंट्रोल हो जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। कार्सिनोमा से आया है आपका कार्सिनोजन। कार्सिनोमा मतलब होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जेगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, यानी किसी व्यक्ति या चीज़ का कार्टून बनाना। जैसे कि लिखा है कि ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी पर्सन का या किसी चीज़ का ऐसी पिक्चर बना देना कि हाईली एग्जेगरेटेड हो, को पेश कर देना जिससे कि जिसको देखकर हंसी आ जाए। दैट इज कॉल्ड कार्सिकेचर, उसे कार्सिकेचर बोलते हैं, किसी व्यक्ति या चीज़ का कार्टून। कार्सिकेचर ये आपका नाउन है। इस वर्ड के कई सारे रूट है। तो जैसे कि इटालियन अगर रूट देखें तो इटालियन रूट है कार्सिकेटुरा। कार्सिकेटुरा जिसका मतलब होता है सैट्रिकल पिक्चर, यानी हास्यपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण पिक्चर। और भी सारे इसके रूट है लेकिन वो काम का नहीं है, आपको ये वाला ये याद कर लीजिए। ये इटालियन रूट जो है कार्सिकेटुरा जिसका मतलब होता है सैट्रिकल पिक्चर, यानी हास्यपूर्ण या व्यंग्यपूर्ण पिक्चर। नेक्स्ट इज अ रिलीजियस फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम, पार्टिकुलरली वन एसोसिएटेड विथ क्रिसमस, यानी ईसाई धर्म समूह का गान। ए रिलीजियस फोक सॉन्ग एक धार्मिक जो है, एक धार्मिक ऐसा फोक सॉन्ग जो या तो कोई पॉपुलर हिम हो, कोई मंत्र हो जो कि क्रिसमस से संबंधित है। तो ईसाई धर्म का समूह ज्ञान जो होता है, जो आपने देखा होगा चर्च में वो एक ग्रुप में गाना गाते हैं, एक सॉन्ग गाते हैं, उस गाने को बोलते हैं कैरोल। दैट इज कॉल्ड कैरोल। कैरोल ये नाउन है आपका। तो ये आपका जो ग्रीक वर्ड खरोलस से आया है। खरोलस जिसका मतलब होता है फ्लूट प्लेयर हु एक्कम्पनीज द कोरल डांस। एक फ्लूट प्लेयर है, बांसुरी बजाने वाला, जो कोरल डांस होता है उस डांस के साथ वो फ्लूट बनाता है। जो डांसर होते हैं उसके साथ रहकर वो फ्लूट बजाता है, तो उसे बोलते हैं फ्लूट प्लेयर। तो कोरलस से मिलकर आया है कैरोल आपका। और भी रूट है इसका। लैटिन रूट कोरोलुआ है जिसका मतलब होता है ए डांस टू द फ्लूट, यानी बांसुरी की धुन पर नृत्य करना। तो लैटिन वर्ड करुलुआ से आया है और ग्रीक वर्ड खोरुलेस से आया। 2 रूट है इसका। नेक्स्ट इज ए स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड, यानी छोटा सा वाटरफॉल या कई सारे वाटरफॉल का ग्रुप जो एक छोटे से रॉकी हिल से नीचे गिरता हुआ, यानी पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना। दैट इज कैस्केड, इसे कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मतलब पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना जो होता है उसे कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड जो है ये आपका लैटिन वर्ड कैसिकेर से आया है।
लैटिन वर्ड कैसिकेयर जिसका मतलब होता है टू फॉल। इट फर्स्ट अपीयर इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में सबसे पहले इसका यूज़ 1640 में हुआ था। और 17th सेंचुरी में फ्रेंच वर्ड कैस्कड़ा से आया जिसका मतलब होता है वाटरफॉल। कैस्कड़ा भी एक रूट है उसका और कैसिकेयर भी है, दो रूट है इसका। इसका मतलब होता है वाटरफॉल। नेक्स्ट इज सडन एंड वॉयलेंट चेंज, यानी अचानक एवं विध्वंसक बदलाव। किसी चीज़ में अचानक बदलाव हो जाना और बहुत ही खतरनाक बदलाव होना, दैट इज कैटेसिलिज्म। इसे कैटेसिलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इसका रूट देखते हैं। तो कैटेसिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैटाक्लिज्मोस से आया है। कैटाक्लिज्मोस से आया जिसका मतलब होता है एडिलस और फ्लड। इसका मतलब होता है बाढ़, फ्लड या बाढ़। तो कैटाक्लिज्म से आया है ये आपका, सॉरी कैटाक्लिज्मोस, ये आपका मेन रूट वर्ड है कैटाक्लिज्मोस, इसका मतलब है फ्लड। नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची। किताबों की जो सूची होती है उसे क्या बोलते हैं? कैटलॉग। कैटलॉग ये लाइब्रेरी में यूज होता है। लाइब्रेरी में जो जब आप बुक लेने जाते हैं तो एक फाइल होती है, एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे बुक्स की लिस्ट लिखी होती है कि कौन सी बुक जो है किस रैक में रखी है, तो पूरा लिस्ट होता है। तो बुक का जो लिस्ट होता है उसे बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग ये एक नाउन है और एक फ्रेंच वर्ड कैटलॉग से आया है, कैटलॉगी से आया जिसका मतलब होता है लिस्ट या इंडेक्स। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी अचानक बहुत ज़्यादा नुकसान करना या सफरिंग होना, बहुत ज़्यादा पीड़ित होना, यानी विनाशकारी या विध्वंसकारी होना, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? विनाशकारी या विध्वंसकारी। ये इंग्लिश स्पीकर, व्हेन इंग्लिश स्पीकर फर्स्ट बोरोड, ये ग्रीक वर्ड है। द ग्रीक वर्ड कैटास्ट्रॉफ, ग्रीक वर्ड कैटास्ट्रॉफ से आया है इसका मतलब होता है टू ओवरटर्न। कैटास्ट्रोफिंग, कैटास्ट्रॉफ या कैटास्ट्रोफिन से आया है जिसका मतलब होता है टू ओवरटर्न, यानी पलट देना, किसी चीज़ को पलटना। तो पलट जाना मतलब कोई चीज़ का पलटता, जब वो विध्वंसकारी हो जाए या उसका विनाश हो जाए तो पलट जाता है वो। इस तरह से याद कर सकते हैं। एज ए कैटास्ट्रॉफ इन 1500 दे यूज्ड इट, ये काम करेंगे तो यही याद कर लीजिए। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है टू ओवरटर्न, यानी पलट जाना, यानी कोई चीज़ इतना विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो जाना कि ये सब चीज़ों को उलट पलट कर दे, सबको उलट दे। इस तरह सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी बिग चर्च, बहुत बड़ा चर्च उसे बोलते हैं कैथेड्रल। कैथेड्रल मीन्स होता है बहुत बड़ा चर्च, जो बड़े चर्च होते हैं उसे कैथेड्रल बोलते हैं। तो ये वर्ड कैथेड्रल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सीट। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सीट से आया है। कैथेड्रल मतलब सीट, सीट मतलब ऐसा, द सीट रिफर्स टू इज द सीट ऑफ द बिशप हु इज़ द लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ चर्चेस। जो चर्च जो होता है, चर्च के जो चर्चेस के ग्रुप है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे चर्च है तो उस चर्च का एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में कई सारे चर्चेस आते हैं, तो उस चर्च के जो ग्रुप का जो लीडर होता है उसे बिशप बोलते हैं। तो बिशप का जो सीट होता है, मतलब उसकी जो कुर्सी, उसकी जो गद्दी है उसे बोलते हैं क्या? कैथेड्रल, रिलेटेड टू कैथेड्रल। तो बिशप सीट इज बोथ
तो बिशप्स का जो सीट है उसको बोलते हैं कैथेड्रल, जिस पर वो उसका जो सिंहासन होता है उसे बिशप का उसे बोलते हैं कैथेड्रल। तो यहाँ सीट का मतलब क्या होगा? सीट का मतलब उसका जो पावर है, उसको क्या क्या पावर मिला है उससे संबंधित है। तो मेन रूट वर्ड इसका अगर देखें तो यह कैथेड्रा है। कैथेड्रा से आया कैथेड्रल। कैथेड्रा मतलब द सीट ऑफ बिशप, यानी चर्च के समूह के जो लीडर है, नेता है, उसका सिंहासन। नेक्स्ट इज अ जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ अ लेडी, यानी किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला, दैट इज कैवेलियर। कैवेलियर कौन होते हैं? ऐसा पर्सन जो किसी स्त्री का पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो स्त्री का ध्यान रखता है। ये एक नाउन है। कैवेलियर जो है ये आपका नाउन है। तो अ हॉर्समैन स्पेशली इज आर्म्ड फ्रॉम इटालियन कैवेलियर। तो ये क्या है? एक हॉर्समैन है जो कि स्पेशली इफ आर्म्ड फ्रॉम इटालियन कैवेलियर। ये इटालियन वर्ड से आया है। इटालियन मतलब इटालियन आर्मी में जो हॉर्समैन होते हैं उसी से ये आया है। ये माउंटेड सोल्जर्स बोलते हैं, माउंटेड सोल्जर्स या नाइट या जेंटलमैन सर्विंग एज लेडीज एस्कॉर्ट, मतलब ऐसा असिस्टेंट जो लेडीज़ का ध्यान रखता है। लेडीज़ मतलब जो महारानी है या क्वीन या प्रिंसेस का ध्यान रखने वाले पर्सनल असिस्टेंट होते हैं उसे बोलते हैं कैवेलियर। ये लेट लैटिन कैवेलरीज से भी आया है। तो कैवेलरीज मतलब होता है हॉर्समैन फ्रॉम, और लैटिन, और एक वर्ड और भी है कैबेलस। इतने सारे इसके रूट हैं। तो कैवेलियर कौन होते हैं? मतलब इटालियन इटली के जो सिंह वो जो राज इटली के जो घराना होता है, तो उसमें जो महारानियाँ या राजकुमारी होती है, तो उनका ध्यान रखने के लिए जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं उसे कैवेलियर बोलते हैं। नेक्स्ट इज शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, यानी किसी चीज़ पर प्रॉपर ध्यान न देना। लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, कंसर्न मतलब ध्यान देना होता है, यानी ध्यान की कमी, किसी चीज़ में ध्यान न देना। तो क्या होगा? वो होगा बेपरवाह होना। किसी चीज़ में ध्यान न देना मतलब बेपरवाह हो जाना, दैट इज कैवेलियर। कैवेलियर में बेपरवाह भी होता है। CAVALIER, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों की दो मीनिंग। एक कैवेलियर मतलब होगा स्त्री का ध्यान रखने वाला, एक कैवेलियर का मतलब होगा बेपरवाह होना। तो ये आपका लैटिन है, रूट है इसका। कैवेलियर ड्राइव्स फ्रॉम द सेम लैटिन रूट एज द इटालियन वर्ड। इटालियन वर्ड है लेकिन इसका रूट जो है आपका लैटिन से आया है। तो इटालियन वर्ड कैवेलियर से आया है और फ्रेंच वर्ड चेवेलियर से भी आया है। दो रूट है। इसका मतलब होता है हॉर्समैन, मतलब ऐसा हॉर्समैन जो बेपरवाह हो, जो किसी चीज़ के प्रति या हर चीज़ के प्रति लापरवाह रहता हो। नेक्स्ट इज सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी घुड़सवार सेना, यानी ऐसी सेना जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध लड़ती हो, दैट इज कैवलरी। उससे कैवलरी बोलते हैं, यानी घुड़सवार सेना को हम कैवलरी बोलते हैं। सोल्जर हु मार्च एंड फाइट ऑन हॉर्स बैक, कैवलरी मतलब होता है ऐसी सेना जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध लड़ती हो। ये एक नाउन है आपका। ये फ्रेंच वर्ड कैवेलरी से आया है और लैटिन वर्ड कैवेलियर से आया है, जिसका मतलब होता है माउंटेड मिलिटिया या माउंटेड सोल्जर, ऐसा सोल्जर जो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ता हो। नेक्स्ट इज
जंप और डांस अराउंड एक्साइटली, तो यानी ऊर्जा से उछल कूद करना, दैट इज कैवर्ट। कैवर्ट इसका रूट है आपका कैबोट, जो कि यूएसए से आया, यूनाइटेड स्टेट से आया। इसका ये वर्ड, इसका ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट से हुआ है। यूनाइटेड स्टेट में 1793 में आया है, और वो रूट है कैबल्ट। कैबल्ट का मतलब होता है अप्लाइंग टू हॉर्सेस, प्रोबेबली फ्रॉम द कैलोकल। तो ये रूट है, तो यूनाइटेड स्टेट से आया है कैबलट। इसका मतलब होता है अप्लाइंग टू हॉर्सेस। ये हॉर्सेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होते थे। जैसे हॉर्स क्या करते, हॉर्स जो है बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही उछल कूद करते हैं। उसी तरह से आपका कैबर्ट मतलब क्या होगा, जो घोड़े के जैसे उछल कूद कर सके, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, यानी दो देशों या दो समूहों के बीच कोई ऐसी सहमति या एग्रीमेंट होना जो कि उनके बीच के जो आपसी लड़ाई है और मतभेद है उसको दूर करे, यानी म्यूचुअल कंसर्न कर लेना, आपसी सहमति कर लेना, ताकि युद्ध जो ना हो, यानी युद्ध रोकने की आपसी सहमति, दैट इज कॉल्ड सीज फायर। सीज फायर क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिससे कि दोनों देशों के बीच जो है लड़ाई ना हो। लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, क्या करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर देते हैं, है ना। और उल्लंघन करते मतलब वो क्या कर, हमला करते थे, हमारे बॉर्डर पे हमला करते रहते हैं, सीज फायर का उल्लंघन करते थे। इस वर्ड को आपने सुना हो कई बार न्यूज़ वगैरह में कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया चाइना ने या पाकिस्तान ने। तो सीज फायर मतलब युद्ध रोकने की आपसी सहमति जो होती है उसे सीज फायर बोलते हैं। सीज फायर ये आपका नाउन है। तो ये सीज फायर मतलब ए सीजेशन ऑफ शूटिंग, या इसका रूट अगर देखें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, सीज, सीज जो कि वर्ब है और एक फायर एक नाउन है। सीज कर देना यानी फायर करने को सीज कर देना। सीज मतलब किसी को रोक देना, सीज कर देना। फायर मीन्स फायरिंग, यानी फायरिंग पे रोक लग जाना, है ना। तो सीज प्लस फायर से मिलकर बना है सीज फायर, यानी फायरिंग करने पे रोक लग जाना, यानी युद्ध ना हो, युद्ध को रोकने के लिए सहमति होना। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, यानी शादी ना करना या कुमारापन, दैट इज सेलिबेसी। इसके लिए मैंने एक फनी ट्रिक बनाया है। सेलिब्रेसी को आप सेलिब्रिटी से आप लर्न कर सकते हैं, इसको सेलिब्रिटी से भी लर्न कर सकते हैं, सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी जैसे कि सलमान खान है ना। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं, वो जल्दी शादी नहीं करते हैं, कुंवारा रहते हैं। तो सेलिब्रिटी आर सेलिब्रेसी। तो सेलिब्रेसी को सेलिब्रिटी से याद करिए, क्योंकि जो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होती है वो जल्दी शादी नहीं करते हैं, कुंवारा रहते हैं। तो सेलिब्रेसी मीन्स कुंवारापन। वो एक फ़नी ट्रिक है, उसे याद करने के लिए, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। रियलिटी में आखिर ऐसा है नहीं, बहुत सेलिब्रिटी है जो कि शादी भी कर चुके हैं कम एज में, लेकिन मैंने फ़नी ट्रिक बनाया है लर्न करने के लिए। तो इसका अगर रूट वर्ड देखें तो ये इंग्लिश वर्ड सेलिबेसी से है, और लैटिन वर्ड सेलिबेटस, लैटिन वर्ड सेलिबेटस आया, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी ऐसी स्थिति जब शादी ना करें, कुंवारापन। नेक्स्ट इज वन हु इज अनमैरिड, अविवाहित, दैट इज सेलिब्रेट। ये सेलिब्रेसी क्या था, ये आपका एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है आपका। और ये सेलिब्रेट जो है ये नाउन है, ये आपका नाउन है। रूट उसका दोनों सेम ही होगा,
सेलिबेसी से बना है, सेलिब्रेट। प्लेस ऑफ ब्यूरियल यानी कब्रगाह, दैट इज सीमेंट्री। सीमेंट्री क्या होता है? कब्रगाह। मुसलमानों या यानी कि मुस्लिम धर्म में जो कब्रिस्तान होते हैं उसे कब्रगाह बोलते हैं, सीमेट्री बोलते हैं। और ईसाइयों का जो कब्रिस्तान होता है उसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं। इसे याद रखिए, ग्रेवयार्ड जो ईसाइयों का कब्रिस्तान होता है, और मुसलमानों का जो होता है और कब्रिस्तान उसे बोलते हैं सीमेट्री। तो ये वर्ड सीमेट्री जो है ग्रीक वर्ड केमेट्रियन से आया है, इसका मतलब होता है डॉर्मेटरी या रेस्टिंग प्लेस। डॉर्मेटरी या रेस्टिंग प्लेस से आया है, इसका रूट ही यही है। तो इट वॉज सीन एज द पर्सन फाइनल प्लेस, क्योंकि डॉर्मेटरी मतलब क्या है? रेस्टिंग प्लेस है, लेकिन इसको ऐसे लगाया गया कि ऐसी जगह जहाँ पे इंसान फाइनली आके रेस्ट करता हो हमेशा के लिए, है ना। जैसे डॉर्मेटरी क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ हम रेस्ट करते हैं। तो कब्रिस्तान ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे इंसान हमेशा के लिए रेस्ट करता है, यानी मर जाता है। तो ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड जो होता है वो चर्च के लिए, मतलब ईसाई धर्म का होता है। ईसाई धर्म का जो कब्रिस्तान उसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं, और मुसलमानों को जो कब्रिस्तान होता है उसे बोलते हैं सीमेट्री। नेक्स्ट इज a tomb, yet a tomb like monument to someone buried elsewhere, especially one commemorating people who died in a war। स्मारक मतलब ए टॉम्ब लाइक मोनूमेंट, जो गुम्बद के जैसे मोनूमेंट बना दिया जाता है। कोई ऐसी इमारत बना दिया है गुम्बद के जैसे, जिसमें किसी ऐसे लोगों को दफनाया जाता है जो किसी युद्ध में मारे जाते हैं, यानी युद्ध में शहीद होने वाले। युद्ध में शहीद होने वाले जो सैनिक होते हैं उनकी जो कब्र होती है उसे क्या बोलते हैं? स्मारक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेनोटैफ। सेनोटैफ इसे बोलते हैं। तो वर्ड सेनोटैफ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक सेनोस, कैनोस से आया है। तो कैनोस या टैफोस, कैनोस टैफोस से आया, जिसका मतलब होता है एम्प्टी टॉम्ब, यानी खाली गुम्बद। इसका मतलब होता है खाली गुम्बद। तो कैनोस टैफोस से आया है आपका सेनोटैफ। नेक्स्ट इज ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अपडेट के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।